हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर नेक्स्ट 24 आवर्स कलेक्टिव आप लोगों के लिए यूनिवर्स क्या क्या मैसेजेस लेके आना चाहते हैं, क्या जानना ज़रूरी है। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। और मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट कलेक्टिव नेक्स्ट 24 आवर्स यूनिवर्सल मैसेजेस क्या क्या है, क्या जानना ज़रूरी है, क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, किस चीज़ से आपको ध्यान रखना चाहिए, किस चीज़ के बारे में। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट कलेक्टिव next 24 hours. Okay, Eight of Wands था फर्स्ट कार्ड, उसके साथ साथ we have the Hanged Man, Knight of Pentacles. आई फील लाइक आपके लाइफ में सबसे पहला चीज़ कोई एक जगह पे थोड़ा सा रुकावट आ गया था, या कोई एक चीज़ आप करते करते पॉज हो गए थे, आप करते करते आप रुक गए थे किसी काम, कोई चीज़, कोई सिचुएशन जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है। बट आई सी वहाँ पे एक रीस्टार्ट हो रहा है। ये एनर्जी वैसा नहीं है कि आप पहली बार इस काम को करने जा रहे हो या पहली बार आप इसे शुरू कर रहे हो, नहीं। ये एक ऐसा चीज़ है, ऐसा काम है जो आप कर रहे थे, बट किसी कारण के वजह से मे बी आप रुक गए थे, या आपने हाल छोड़ दिया था, या कोई ब्लॉकेज आ गया था, बट आप फिर से उस सेम चीज़ को शुरू कर रहे हो। ये हो सकता है रीस्टार्टिंग योर करियर, रीस्टार्टिंग कोई डेली रूटीन जो आप यूजुअली फॉलो करते थे, या फिर ये हो सकता है कि किसी टाइप का एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल पैटर्न, कोई भी चीज़, कोई हैबिट जो आप बीच में छोड़ दिए थे, छूट गया था, व्हाटएवर दिस इज। ओके, we also have the Ten of Swords, the Star, the Nine of Pentacles. Okay, listen, आप किसी चीज़ के बारे में ऐसा सोच रहे हो कि दिस इज़ कमिंग टू एन एंड, या फिर आपको लग रहा है कि इस चीज़ को आपको इस चीज़ का एक्सपायरी डेट यहीं तक का था, ठीक है। यू आर मिस जजिंग अ सिचुएशन, दैट इज़ वॉट आई एम हियरिंग। आप सोच रहे हो, एंड ये किसी और चीज़ की बात हो रही है। मे बी आप सोच रहे हो कि इस रिलेशनशिप में इससे आगे अब कुछ नहीं हो सकता, या इस करियर ऑप्शन में, इस करियर में, इस जॉब में इससे ज़्यादा तरक्की नहीं हो सकता, या मेरे हेल्थ में इससे ज़्यादा बेटरमेंट नहीं आ सकता, मेरे करियर में मुझे इससे ज़्यादा ग्रेड्स, इससे ज़्यादा मार्क्स मुझे नहीं मिल सकता। सो एक जगह पे आप चीज़ों को जजमेंट कर रहे हो, बट गलत जजमेंट कर रहे हो। किसी चीज़ में आप एक फुल स्टॉप लगाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि यहाँ पे यहीं तक का सफ़र है इस चीज़ का, यहीं पे इसे ख़त्म हो जाना है, यहीं पे इसका फुल स्टॉप है। बट रियलिटी में यूनिवर्स इज़ शोइंग यू दैट यहीं पे एक चैप्टर ख़त्म हो सकता है, बट ये सिलसिला अभी जारी है। सो ये नहीं कि यहाँ पे पूरी कहानी आपका ख़त्म हो रहा है एंड दिस इज़ लाइक ओवर एंड फिनिश्ड एंड ये एंडिंग है, नहीं। एंडिंग एक टाइम का एंडिंग हो सकता है, टेम्पररी एंडिंग हो सकता है, एक चैप्टर का एंडिंग हो सकता है, एक पहलू का एंडिंग हो सकता है, बट ये चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इससे आगे कुछ नहीं होगा, या इसके आगे आपको अच्छा कुछ मिलेगा नहीं, आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, करियर में आप खुश नहीं रहोगे, ये मैरिज टिकेगा नहीं, वट एवर दैट इज़। जो भी आप सोच रहे हो कि ये ख़त्म होने चला है या हो चुका है, द रियलिटी इज़ ये ख़त्म हुआ नहीं है। अब यहाँ पे दो चीज़ें समझना ज़रूरी है। नंबर वन, कुछ लोगों के लिए ये ख़त्म इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्मा बाकी है। सो स्पेशली अगर ये कोई रिलेशनशिप है, स्पेशली अगर ये किसी भी टाइप का रिश्ता है, फ्रेंडशिप, लव, फैमिली, इन लॉज, वॉट एवर, कलीग और आपका रिलेशन, वॉट एवर टाइप ऑफ रिलेशनशिप है, वहाँ पे कुछ ना कुछ कार्मा अभी भी बाकी है सेटल होना, जस्टिस आना बाकी है, कुछ एनर्जीज बैलेंस होना बाकी है, क्लोजर पाना बाकी है, जिस वजह से ये अभी जारी है।
सो मे बी वो क्लोजर या वो कार्मिक बैलेंस या वो एनर्जी वाला बैलेंस जो भी यहाँ पे बाकी है वो हो जाने के बाद ये सिचुएशन एंड होगा। उससे पहले अभी ये सिचुएशन एंड नहीं हो रहा है। देखने में लग सकता है कि एंड है, बट दिस इज़ नॉट द एंड। अब दूसरा सिनारियो ये है कुछ लोगों के लिए दैट यहाँ पे अभी भी आपको बहुत कुछ मिलना बाकी है। अगर ये कोई करियर ऑप्शन है, अगर ये कोई सपना जो आप फॉलो कर रहे थे, अगर ये कोई कोई रिलेशनशिप है जिसे आप फॉलो कर रहे थे एंड आपको लग रहा है कि मैं हज़ारों कोशिश कर चुका हूँ बट यहाँ पे कुछ भी फ़ायदा नहीं, दिस हैज़ कम टू एन एंड, अब इसके बारे में सोच के फ़ायदा नहीं, पर आप दिल से उस चीज़ को चाह रहे हो या फिर आप दिल से उस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, बट आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब इन्वेस्ट करके भी फ़ायदा नहीं है। तो अगर ये आपका सिचुएशन है, यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आप गलत हो, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत कुछ अभी मिलना बाकी है। सो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक बाकी है। यहाँ पे मे बी कुछ रिवॉर्ड, कुछ फिनेंशियल ब्लेसिंग, कोई प्रमोशन, किसी टाइप का गुड न्यूज़, ट्रैवलिंग, वॉट एवर इट इज़, आपका खुद का फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, आपका खुद का जॉब, बिजनेस में तरक्की, न्यू क्लाइंट्स, या फिर अगर ये रिलेशनशिप या वैसा कुछ है तो मे बी लव, अनकंडीशनल लव, इस पर्सन का रियलाइज़ करना आपके बारे में चीज़ें, इस फ्रेंडशिप, इस बॉन्डिंग का बेटर होना पहले से, फैमिली रिलेशंस बेटर होना। सो आप अभी भी आपको नहीं पता कि आपको इससे कितना कुछ मिल सकता है, इस सिचुएशन से, इस चीज़ से, पर आप बहुत पहले ही हाल छोड़ रहे हो, आप बहुत पहले ही सोच रहे हो कि नहीं, इससे अब कोई कुछ नहीं मिलेगा मुझे, इट्स ओवर, इट्स डन, क्योंकि मे बी टेम्पररीली कुछ ऐसा घटना घटा है, कुछ ऐसा हुआ है जो थोड़ा सा आपको डिसबैलेंस कर दिया है। सो बी प्रिपेयर्ड टू टेक। मैं बार बार कह रही हूँ, आपको रिसीविंग एनर्जी में रहना है। दिस इज़ अ टाइम जब यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, आपको कुछ करना नहीं है, यू जस्ट हैव टू रिसीव इट। बट अगर आप इन ब्लॉकेजेस को पालोगे अपने अंदर तो वो रिसीविंग कैपेसिटी आपका कम हो जाएगा। आपको यही लगेगा कि क्यों मुझे कुछ मिलेगा, मैं क्या कर रही हूँ या कर रहा हूँ जो मुझे कुछ मिलेगा, मुझे तो उम्मीद ही नहीं है ज़िंदगी से, मुझे तो लगता है कि ये सब ख़त्म ही हो चुका है। ये एनर्जी में नहीं रहना है, आपको क्यूरियस रहना है कि देखते हैं मुझे क्या मिलता है, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। मुझे लगता है मुझे कुछ अच्छा ही मिलेगा, मुझे भरोसा है अपने हार्ड वर्क पे, मुझे भरोसा है अपने इंटेंशंस पे, मुझे भरोसा है अपने मैनिफेस्टेशन पे, अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। ऐसा होना चाहिए आपका एनर्जी, तभी आप चीज़ों को एफर्टलेसली रिसीव कर पाएंगे जो यूनिवर्स आपको भेजेंगे, वरना ब्लॉक्ड हो जाएगा सिचुएशन। ओके, यू नीड टू फोकस ऑन योर फिनेंशियल इंडिपेंडेंस। अब कुछ लोग फाइनेंस सिर्फ फाइनेंस के ऊपर फोकस करते हैं कि मुझे कितना पैसा मिल रहा है, मेरा बिजनेस कितना आगे जा रहा है, मेरी प्रमोशन हो रही है या नहीं, मेरी सैलरी कितनी है, ये सारी चीज़ों पे लोग फोकस करते हैं। बट इस वक्त उसके अलावा आपको एक और चीज़ पे फोकस करना है कि आप फिनेंशियली कितना इंडिपेंडेंट हो। एंड मैं ये स्टूडेंट्स या वैसे लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो लोग किसी प्रोफेशन में हैं, बिजनेस में हैं, आप खुद कुछ कर रहे हो, इनकम या मनीटरी बेनिफिट्स आप अचीव कर रहे हो, तो आप फिनेंशियली कितना इंडिपेंडेंट हो। आप अपनी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के बाद क्या आप कितना सेव कर पा रहे हो, या आप कितना अपने आप को, आप अपने फ्यूचर के ऊपर, अपने लॉन्ग टर्म के ऊपर इन्वेस्ट कर पा रहे हो। ये होना चाहिए आपका मेन टारगेट। इस चीज़ को इम्प्रूव करना है आपको, ये नहीं कि कितना इंक्रीमेंट हुआ या कितना सैलरी मुझे मिल रहा है, कितना बिजनेस बढ़ रहा है, डजेंट मैटर। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ सकते हैं, आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं, सो आप वैसे कंपेयर कर रहे हैं। बट वॉट यू नीड टू फाइंड आउट इज़ हाउ मच ऑफ अ financially independent person are you। जैसे ही आप उस चीज़ पे फोकस करेंगे, आप देखेंगे कि कैसे आप तरक्की कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आपका करियर कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे आपका प्रोडक्टिविटी, आपका चीज़ों को मैनेज करना, टाइम मैनेज करना, फाइनेंसेस को मैनेज करना कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, बेटर हो रहा है। सो फोकस ऑन दैट इंडिपेंडेंस फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको होप रखने के लिए कहा जा रहा है, टू हैव होप, डोंट बिकम होपलेस, कि नहीं हो सकता, ये नहीं, वो नहीं, डोंट बिकम होपलेस, हैव होप। बिकॉज कोई एक सिचुएशन आपके सामने अनफोल्ड होने जा रहा है एंड उससे आपको बेनिफिट मिलेगा।
एंडिंग के ऊपर फोकस मत कीजिए, फोकस कीजिए कि क्या पॉजिटिव आप हासिल कर सकते हैं, कौन सा पॉजिटिव चीज़ के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, कैसे आप अपना एनर्जी एक कुछ करने के लिए, प्रोडक्टिव होने के लिए फोकस कर सकते हैं। फोकस ऑन दैट, कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। किसी चीज़ को रीस्टार्ट तो आप डेफिनेटली कर रहे हैं इस 24 घंटे में। ये जो कुछ भी है, इट्स समथिंग जो बहुत जल्दी जल्दी आपके लाइफ में मूव हो रहा था, बट बीच में रुकावट आ गया था एंड आप फिर से शुरू कर रहे हो। करियर, लव लाइफ, हेल्थ, लाइफस्टाइल, पर्सनल लाइफ, फ्रेंडशिप्स, व्हाटएवर। बहुत फास्ट मूवमेंट हो रहा था इस चीज़ में आपकी ज़िंदगी में एक टाइम पे, बहुत फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी तरक्की कर रहे थे, बहुत जल्दी जल्दी अपने रिलेशनशिप में आप सक्सेसफुल हो रहे थे, बहुत अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे, बहुत अच्छे फ्रेंडशिप्स बन रहे थे आपके, बट सडनली स्टॉप हो गया था एंड नाउ इट्स अगेन स्टार्टिंग, रीस्टार्टिंग। सो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि ये जो कुछ भी रीस्टार्ट हो रहा है, आई थिंक दिस इज़ एक्चुअली हेल्पिंग यू मूव फॉरवर्ड। ये चीज़ आपको हेल्प कर रहा है आपका खुद का स्टेबिलिटी ढूंढने में, आपको फॉरवर्ड मूव करवाने में। सो ये जो कुछ भी है, आई फील लाइक दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। सो कोई भी चीज़ जो आप फिर से शुरू करना चाहते हो, ये एक डेफिनेट कन्फर्मेशन है यूनिवर्स की तरफ से दैट प्लीज़ उसे जाइए और शुरू कीजिए, और टाइम वेस्ट मत कीजिए। इस रुकावट, इस ब्लॉकेज को अब इतना ज़्यादा हावी मत होने दीजिए। जस्ट गो अहेड, डू इट, जस्ट मूव फॉरवर्ड, रीस्टार्ट कीजिए लाइफ को। ओके, एंड प्लीज़ बी होपफुल, प्लीज़ बी होपफुल। ऐसा नहीं कि नहीं गिव अप कर, नो, प्लीज़ डोंट गिव अप। दैट इज़ द बिगेस्ट मैसेज 24 आवर्स के लिए। प्लीज़ डू नॉट गिव अप ऑन द सिचुएशन, बिकॉज आप सक्सेस के करीब हो। आप मानो या ना मानो, आप करीब हो। एंड इन योर रिलेशनशिप्स, एक्चुअली इस आज के रीडिंग में आई एम नॉट गेटिंग अ वेरी डिफरेंट एनर्जी, लाइक रिलेशनशिप के लिए, ये करियर के लिए। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी मिक्स्ड काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे ये एक ओवरऑल जनरल एडवाइस है जो यूनिवर्स आप तक पहुँचाना चाहते हैं। आपको ये जिस भी डायरेक्शन में रेजोनेट कर रहा है, आप उसी हिसाब से इसे ले सकते हैं। आई फील लाइक इट्स अबाउट यू आर गोइंग टू रिसीव जस्टिस, बैलेंस, एनर्जेटिक बैलेंस, कार्मिक बैलेंस, बैलेंस। आपने डेफिनेटली इन्वेस्ट अगर किया है, इंटेंशंस दिया है किसी चीज़ के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर, किसी सिचुएशन के ऊपर, आपको वहाँ से जो रिसीव करना है वो आप करेंगे। चाहे आपको लेट आप रिसीव कर रहे हो, चाहे आप ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके हो, चाहे आपको उम्मीद हो ना हो, बट यूनिवर्स इज़ गोइंग टू गिव यू समथिंग एज अ रिवॉर्ड, एज अ बैलेंस, क्योंकि आप वो डिज़र्व करते हैं। आपने वो क्लेम किया है किसी टाइम पे, आपने उसके लिए हार्ड वर्क किया है किसी टाइम पे, आपने उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है किसी टाइम पे, एंड ये तीनों चीज़ें आपने प्योर इंटेंशन के साथ किया है। सो आपको वो चीज़ का रिवॉर्ड पाना तो बनता है, एंड दैट इज़ वॉट द यूनिवर्स इज़ मेकिंग श्योर कि आप उस रिवॉर्ड को रिसीव कर सके। एंड इस रिवॉर्ड को रिसीव करने के लिए आपको गिव अप नहीं करना है। यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग वॉट यू आर डूइंग। बस इतना भरोसा रखिए दैट कोई भी आपका हार्ड वर्क, कोई भी आपका अच्छा इंटेंशन, कोई भी आपका अनकंडीशनल लव इस ज़िंदगी में वेस्ट नहीं जाएगा। नथिंग इज़ गोइंग टू वेस्ट। यू विल गेट बैक वॉट यू हैव गिवन। एंड ये वो भी रेजोनेट करना चाहिए दैट जो आपने अगर कुछ बुरा किया है तो आपको वो भी मिलेगा, बिकॉज बैलेंस इज़ बैलेंस। इसमें अच्छा बुरा का कुछ नहीं है। जो दिया है उसे आप पाएंगे। So that is what the universe is waiting to give you back. So you will receive it. ठीक है? But whatever this is, I feel like ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। मुझे यहाँ पे कुछ भी बुरा लग नहीं रहा। So this is ज़्यादातर लोगों के लिए ये फाइनेंशियल चीज़ों में आपको रेजोनेट ज़्यादा करेगा, बट कुछ लोगों के लिए दिस इज़ ऑल्सो रिलेशनशिप, जहाँ पे फाइनली वो बैलेंस आपको मिलेगा, वो क्लोजर या वो बैलेंस या वो इक्वल गिव एंड टेक, वॉट एवर दैट इज़, आपको मिलेगा। सो जस्ट बी इन दैट रिसीविंग एनर्जी एंड जस्ट बी योर सेल्फ। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अपने आप को कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वही कीजिए जो आपको सही डायरेक्शन में लेके जाए। ओपन रखे आपको टू द यूनिवर्स। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर। प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली।
काफ़ी सारे ज़ोडिएक रीडिंग्स आ गए हैं चैनल पे, सो जिन लोगों ने नहीं देखा आप जाके देख सकते हैं। आजकल के अंदर बाकी के सारे भी आ जाएंगे। ऑलमोस्ट आई थिंक 40-50% वीडियोज़ आ चुके हैं। बहुत लोगों को शायद नोटिफिकेशन नहीं मिला या समथिंग इज़ हैपनिंग, आई डोंट नो, बट जस्ट गो एंड चेक इट आउट इफ़ यू हैवंट। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।